हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? हिंदी बाई जेडी सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण भाग 2 पढ़ेंगे। उसमें हम इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के बारे में हमें पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो मैं वही चीज़ें करवाऊंगा जो पेपर में पूछने वाली जो चीज़ें हैं। देखिए, उच्चारण स्थान क्या है। कोई भी जो स्वर है, व्यंजन है, उनका कोई न कोई स्थान तो होता है, इसलिए हम उनका कोई न कोई स्थान तो रखें। तो ये उच्चारण स्थान याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। उसका नाम है क, त, मैं, द, ओ। कहता मैं दो। ये याद रख लें आप, ये याद रख लेंगे तो आपके सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। देखिए, उच्चारण स्थान जल्दी से याद नहीं रहते, लेकिन मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको एक ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये अगर आप याद रख पाएंगे, सिर्फ क, त, मैं, द, ओ, सिर्फ ये याद रखने हैं। ये याद रखने से आपको सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। तो कैसे कंठ, त मतलब तालु, मैं से मुर्दा, द से दंत, ओ से ओष्ठ। देखिए, ये उच्चारण स्थान है। क से कंठ, त से तालु, मैं से मुर्दा, द से दंत, ओ से ओष्ठ। यानी कंठवे, तालवे, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे। इनको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास 5 वर्ग थे। पहला वर्ग था क वर्ग, दूसरा था च वर्ग, तीसरा था ट वर्ग, चौथा था त वर्ग, पांचवा प वर्ग। यानी कंठ में पहला वर्ग, पहला वर्ग सभी को पता है। हम दूसरी कक्षा से सीखते आ रहे हैं, पहले से सीखते आ रहे हैं कि क वर्ग पहला वर्ग पहले में, दूसरा वर्ग दूसरे में, तीसरा वर्ग तीसरे में, चौथा वर्ग चौथे में, पांचवा वर्ग पांचवें में। देखिए, मैंने उसी प्रकार रखे हैं जिस प्रकार हमने याद किए हैं। हम बार बार क्या है याद करते हैं, हमारे दिमाग में फिट है ये। तो पहला वर्ग पहले में, दूसरा वर्ग दूसरे में, तीसरा वर्ग तीसरे में, चौथा वर्ग चौथे में, पांचवा वर्ग पांचवें में। तो क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 500 किसमें बोले जाते हैं? कंठ में। च वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, 500 किसमें बोले जाते हैं? तालु में। ट वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, 500 किसमें बोले जाते हैं? मुर्दा में। त वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 500 किसमें बोले जाते हैं? दंत में। प वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 500 किसमें बोले जाते हैं? ओष्ठ में। एक विशेषकर ये ध्यान रखना, मैंने की बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं? अड़ा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अड़ा। ये अड़ा नहीं है, ये है अंग। अंग अंग। देखिए, अड़ा इसको बोलते हैं, जो उत्तक्षित जो व्यंजन है, इसको अड़ा इसको बोलते हैं हम। लेकिन ये जो साइड में जो बिंदु लगता है वो होता है अंग अंग। कई बार क्या है, हमें आदत पड़ी हुई है बोलने में, अड़ा बोल जाते हैं हमें। तो ये विशेषकर अगर बार बार हम ध्यान रखेंगे तो इसको हम सही उच्चारण कर पाएंगे। तो इसमें क, ख, ग, घ, ng, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी ये जो 500 हैं, इनके सामने जो है वही उनका उच्चारण स्थान होगा। क वर्ग के सामने कंठ, च वर्ग के सामने तालु, ट वर्ग के सामने मुर्दा, त वर्ग के सामने दंत, प वर्ग के सामने ओष्ठ। यानी कंठे, कंठवे, तालवे, मूर्धन्य, दंतवे, ओष्ठवे। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया? य बच गया, र बच गया, ल बच गया, व बच गया। इनका क्या नाम दिया था हमने? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। य, र, ल, व। ये 4, इनकी संख्या कितनी है? 5। इसलिए पहला स्थान खाली छोड़ दें और बाकी कंटिन्यू चलाने दें। य, र, ल, व। यानी ये का उच्चारण स्थान तालु, रे का मुर्दा, ल का दंत, व का ओष्ठ। उसके बाद उस व्यंजन बच गए,
कुसम व्यंजन कौन कौन से हैं? ये तीनों तो स है और है, लेकिन इसमें पहला तो स्थान हमने खाली छोड़ दिया, दूसरे में इनकी संख्या भी 4 है, इनकी संख्या 5, तो हम पहला खाली नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, है को सबसे ऊपर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? है को सबसे ऊपर। फिर उसी प्रकार कंटिन्यू चलने देंगे हम, उसी प्रकार कंटिन्यू चलने देंगे। देखिए हम कई बार क्या हम कहते हैं शेर वाला स, 21 वाला स, ये वो स नहीं है, ये है तालु वाला स। इसको हम कभी कहते हैं पेट पाड़ स यानी पै वाला स, तो ये वो स नहीं है। कौन सा स बोलेंगे? मुर्दा वाला स। इसको हम बोलते हैं सड़क वाला स या रे वाला स, ये कौन सा स होता है? दंत वाला स। इसलिए है का उच्चारण स्थान कंठ, स का तालवे, इस स का मुर्दा, इस स का दंत। उसके बाद संयुक्त व्यंजन बच गए। संयुक्त व्यंजन क्या है? कैक्स, कक्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं होता। फिर भी कभी कभार कोई एग्जामिनर उच्चारण स्थान पूछ लेता है कि हमें किसी न किसी रूप में इनको उच्चारण स्थान बताएं, तो मैंने बताया था कि कक्ष किन के योग से बना है? क प्लस स। त्रय किन के योग से बना है? तय प्लस र। जय किन के योग से बना है? जय प्लस य। और श्रय किन के योग से बना है? स प्लस र। तो ये इसका उच्चारण स्थान किसके बाद आता है? शब्दकोश में कौन सी पंक्ति में? क के बाद। तो क का जो उच्चारण स्थान होगा वो किसका होगा? इसी का होगा, कक्ष का। और तय का जो उच्चारण स्थान है वो किसका होगा? त्रय का। और जय का जो उच्चारण स्थान है वो किसका होगा? जय का। और इस स का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? श्रेय का। पहले तो हमारा आंसर होगा कि इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं होता। फिर भी कभी कभार कोई एग्जामिनर आपसे प्रश्न पुट कर ले तो ये हमें इस रूप में हमें आंसर देने हैं कि इस क का जो उच्चारण स्थान है वो कक्ष, और तय का जो उच्चारण स्थान है वो त्रय, और जय का जो उच्चारण स्थान है वो जय, और इस स का जो उच्चारण स्थान है वो श्रय। ये तो थे हमारे व्यंजन। अब हमें क्या करना है? बच गए स्वर। देखिए याद करने में हमें कंटिन्यू याद है सभी को, जैसे मैंने बोला ऐसे पर इसी प्रकार आप लिखते जाएं। उसके सामने सिर्फ ये याद रखना, कहता मैं दो, आप पेपर में ये पंक्ति लिखें और उसके सामने ये चीज लिखें। आपका क्या है, जो पूछा जाता है उसके सामने चले जाए, वही क्या हो जाएगा? आंसर। उसके बाद स्वर। स्वर में क्या है? ए आ सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले वाले ही पंक्ति लीजिए। ए आ का उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा? कंठ। उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई दूसरे नंबर पे आते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा? तालु। एक जैसे 4 ऐसे स्वर हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। 4 ऐसे हैं जिनको बोलते समय हमारे ओठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। हमारे ओठ क्या हो जाते हैं? गोल। गोल हो जाते हैं, तो ओष्ठ का एक उच्चारण स्थान है, उसी में इन चारों को रख दीजिए। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इनको बोलते समय हमारे ओठ क्या हो जाते हैं? गोल। यानी इनको क्या बोला जाता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार यानी ओठ, ओष्ठ। इनको चारों किस में रखेंगे? ओष्ठ में। तीसरा कौन सा स्वर बच गया? एक री। री का जो उच्चारण स्थान किस में हो जाएगा? मुर्दा में। लेकिन इनकी 2 बहनें और हैं, उनका नाम है ए और ऐ। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। यानी सबसे पहले ए आता है तो पहली पंक्ति में, छोटी बड़ी आते हैं दूसरी पंक्ति में, दूसरे नंबर के ऊपर। फिर आता है री। री का स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा। लेकिन छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये चारों क्या हैं? इनमें बोलते समय हमारे होठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। चाहे बोल के देख लीजिए। तो इन चारों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ ही रहेगा। इनकी 2 बहनें हैं ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ये ध्यान रखना है हमें, याद करने में ये एक्चुअली में बहनें नहीं है, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवा रहा हूँ। कभी आप दिमाग पे लें कि छोटी बड़ी की बहनें हैं ए और ऐ, याद करने के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार क्या है ये स्वर के। अब एक वर्तस्य। वर्तस्य देखिए कुछ एक और बच जाते हैं। एक होता है दंत व ओष्ठ। दंत व ओष्ठ।
एक होता है कंठ व ओष्ठ, एक होता है कंठ व तालु। देखिए वर्त से में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? एक आ जाता है न, एक आ जाता है स, एक आ जाता है ल, एक आ जाता है ज, और एक आ जाता है आधा न और है। ये वर्त से में बोले जाते हैं नसल्ज। याद रख लीजिए, अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना लीजिए। नसल्ज न, स, ल, ज, आधा न और है, ये वर्त से में बोले जाते हैं। और वर्तस्य का मतलब क्या होता है? वर्तस्य का अर्थ क्या होता है? मसूड़ा। क्या होता है? मसूड़ा। यानी मसूड़ा ऊपर के दांतों से कुछ ऊपर मसूड़े के साथ जीभ के स्पर्श से ये व्यंजने बोले जाते हैं। इसलिए क्या है? ये न, स, ल, ज और आधा न और है। दंत प्लस ओष्ठ यानी दंतोष्ठ है। तो दंत प्लस ओष्ठ में कौन कौन से बोले जाते हैं? एक तो होता है व और एक होता है फ। एक होता है व और एक होता है फ। यानी ये याद रखना है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होठ मिलने पर होता है, वे दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? व और फ। ये हमें ध्यान रखना है विशेषकर। एक होता है कंठोष्ठे। कंठोष्ठे, कंठोष्ठे में कौन कौन से आ जाते हैं? कंठ और ओष्ठ, यानी ओ और औ, ओ और औ। अभी ध्यान रखना है ओ और औ, ये जैसे ए प्लस उ, ए प्लस उ, ये अगर मिलके बनता है तो क्या बन जाता है? ओ। यानी ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ, ओष्ठ। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया दोनों का? कंठोष्ठे। एक होता है कंठ प्लस तालु, और कंठ प्लस तालु क्या होता है? ए और ऐ, ए और ऐ, और ए और ऐ। तो ये हमें ध्यान रखना है, ए प्लस ई। ए किसमें बोला जाता है? कंठ में, और ई किसमें बोला जाता है? तालु में। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? कंठ व तालु। यानी कंठ प्लस ओष्ठ का मतलब होता है कंठोष्ठे, दंत प्लस ओष्ठ का मतलब होता है दंतोष्ठे, और कंठ व तालु का मतलब होता है कंठे तालवे। ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है कि कंठ ओ और औ इनका स्पेशल नाम क्या है? कंठोष्ठे। ए और ऐ इनका नाम क्या है? कंठ तालवे। और वर्त से कौन से हैं? न, स, ल, ज, आधा न और है। और दंतोष्ठ कौन से होते हैं? व और है। तो ये एक क्या है, याद करने का हमारा क्या था? एक माध्यम, उच्चारण स्थान। इसी में से एग्जामिनर प्रश्न पुट करता है। प्रश्न पुट कैसे करता है? जैसे पूछ लिया गया कि जय का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम देख ले जय कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग में। च वर्ग किसके सामने है? तालु के सामने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालवे मिलेगा या आपको? तालु मिलेगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है रे का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये देख लीजिए रे किसके सामने है? मुर्दा के सामने, यानी मूर्धन्य। तो रे का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। या पूछ लिया जाता है कई बार कि फे का उच्चारण स्थान क्या है, तो फे किसके सामने है? ओष्ठ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ है। तो इस प्रकार क्या है, एक ये मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने के लिए कोशिश की है। मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी 100 की 100 ये सारणी याद हो गई होगी। तो इस प्रकार हम याद कर पाएंगे, और हम वही टॉपिक लेके चलेंगे जो बिल्कुल आसान है, सिंपल है। जय हिंद, जय भारत।